डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी पंडित हनुमान मिश्रा। वर्ष 2017 की शुभकामनाओं के साथ हम फिर से उपस्थित हैं आपके वार्षिक राशिफल को लेकर। वर्ष 2017 आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो, हम तो यही कामना करते हैं। इस वीडियो में चर्चा होगी धनु राशि वालों की। हालांकि हमने इस वीडियो में आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ बातें अगर बाकी रह जाएं तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से हमसे संवाद कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। चलिए, बात को ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, सीधे मुद्दे पर आता हूं और हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2017 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले चर्चा धनु राशि वालों के स्वास्थ्य की। धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2017 काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आपका लग्नेश या तो दशम भाव में रहेगा या फिर लाभ भाव। दोनों ही स्थितियां स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर कही गई हैं, बेहतर मानी गई हैं। हालांकि शनि आपके द्वादश भाव में और प्रथम भाव में प्रभाव डालेगा, ऐसे में शारीरिक ऊर्जा थोड़ी सी कम रह सकती है। यदि आप वायु विकार या जोड़ों के दर्द से पहले से पीड़ित हैं तो आपको अधिक सजग रहने की जरूरत रहेगी। हालांकि यदि खान पान और दिनचर्या को संयमित कर लेंगे, साथ ही व्यायाम, योग आदि करेंगे और पौष्टिक तथा वसा रहित आहार लेंगे तो आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, समय हितकर रहेगा। यानी कि इस साल सावधानी से संयमित दिनचर्या अपनाने की स्थिति में आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये तो रही बात धनु राशि वालों के स्वास्थ्य की, और अब बात धनु राशि वालों की शिक्षा की। धनु राशि वालों की शिक्षा के लिए यह साल सामान्यतः अनुकूल रहने वाला है। वर्ष का पहला भाग उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा अनुकूल प्रतीत हो रहा है। वो विद्यार्थी जो व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले हैं उनको साल के पहले भाग में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि साल का जो पहले भाग है उसमें प्रारंभिक शिक्षार्थी जो हैं उनके मन को एकाग्र करने में थोड़ी सी उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जिससे परिणाम और अच्छे हों। वहीं साल के दूसरे भाग में गुरु आपके लाभ भाव में रहेगा, जिससे प्रारंभिक शिक्षार्थी बहुत बढ़िया परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं उच्च शिक्षार्थियों को मन को एकाग्र करने में उस समय थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। कुल मिलाकर यही कहना उचित रहेगा कि इस वर्ष आपको आशा अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे, और कम से कम आपने जितना अध्ययन में परिश्रम किया है उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा। केतु का प्रभाव दूसरे व तीसरे भाव में रहेगा, ऐसे में अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा, साथ ही वाणी पर संतुलन रखना होगा। तो ये तो रही बात धनु राशि वालों की शिक्षा की, और बात कर ली जाए धनु राशि वालों के आर्थिक पक्ष की, आर्थिक स्थिति की। धनु राशि वालों, इस साल आर्थिक मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साल के पहले भाग में गुरु आपके कर्म भाव में है, जो कामों में सफलता दर्शा रहा है। स्वाभाविक है यदि काम सफल होंगे तो लाभ भी होगा। हालांकि धनेश शनि द्वादश व प्रथम भाव में आता जाता रहेगा, लेकिन साल के पहले भाग में गुरु की दृष्टि धन भाव में रहेगी और बचत में मदद करेगी। वहीं साल के दूसरे भाग में गुरु लाभ भाव में जो प्रभाव डालेगा उससे लाभ की स्थितियां और मजबूत होंगी। राहु के अष्टम भाव में प्रभाव के कारण अचानक धन की प्राप्ति होने के योग बने हुए हैं, लेकिन आपको इस अवधि में धन बचाने की कोशिश तो पूरे दिल से ही करनी होगी। ऐसा करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे। तो अब तक धनु राशि वालों के स्वास्थ्य की हमने चर्चा कर ली, शिक्षा की कर ली, आर्थिक मामलों की भी कर ली, और अब बात आती है धनु राशि वालों के निजी जीवन की, यानी कि प्रेम और दाम्पत्य के लिए यह साल कैसा रहेगा ये जान लिया जाए। यह साल प्रेम संबंधों के लिए मिला जुला रह सकता है। हो सकता है कि साल के पहले भाग में कार्य व्यस्तता के कारण आप प्रेम और दाम्पत्य के लिए पूरा समय ना निकाल पाए। इस कारण निजी मामलों में कुछ नीरसता आए, लेकिन साल का दूसरा भाग इन मामलों में आपकी मदद करने वाला रहेगा। प्रेम की बात हो, सगाई हो, विवाह हो, इन तमाम मामलों के लिए जो समय है वो आशीर्वाद देता नजर आ रहा है। ऐसे में साल के पहले भाग में काम और प्रेम दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने की जरूरत रहेगी, दूसरा भाग अनुकूलता दे ही देगा। ये तो रही बात धनु राशि वालों के प्रेम व दाम्पत्य जीवन की, और अब बात कर ली जाए धनु राशि वालों के काम धंधे की।
कार्य व्यापार के लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। साल के शुरुआती महीनों में आपका कर्मेश गुरु कर्म स्थान पर होगा, वहीं साल के दूसरे भाग में वह लाभ भाव पर प्रभाव डालेगा। दोनों स्थितियां काम धंधे के लिए अनुकूल कही गई हैं। ऐसे में साल का पहला भाग कार्यों में सफलता और उन्नति देने का संकेत कर रहा है। किसी नए काम की शुरुआत भी संभव है। नौकरी पेशा को भी लाभ और पदोन्नति मिलने के योग बने हुए हैं। यद्यपि शनि के प्रभाव के कारण बीच बीच में कामों में कुछ धीमापन रह सकता है, लेकिन ओवरऑल साल काम धंधे में बरकत व सफलता देता नजर आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन के विशेष पहलुओं की बात कर ली है। फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई विशेष प्रश्न छूट गया हो, तो इसके लिए आप हमारे संस्थान के थ्रू हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आइए चलते चलते भाग्य स्टार के बारे में जान लिया जाए। 2017 को एक शब्दों में जान लिया जाए तो भाग्य स्टार की बात करें तो आप जान लें कि साल 2017 आपको 5 में से 4 स्टार्स देना चाह रहा है, यानी समय काफी अच्छा है। और अब चलते चलते बात उपायों की कर ली जाए। उपाय के रूप में आपको राहु व शनि की शांति का विशेष अनुष्ठान कराना चाहिए। जब भी मौका लगे गरीबों के बीच जाएं और उनकी मदद करें। नियमित रूप से मंदिर जाएं और भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा उपासना करें तो साल बेहतर होगा। ये तो रहा धनु राशि वालों के लिए साल 2017 का हाल। साल 2017 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी सारी उचित मनोकामनाएं पूर्ण हों। हमारी और हमारे एस्ट्रोसेज परिवार की यही कामना है। दुनिया में सर्वत्र सुख शांति बनी रहे और हम आप सबके साथ सुखी बने रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूँगा। लेकिन जाते जाते एक खास बात, स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एस्ट्रोसेज कुंडली का ऐप डाउनलोड करें और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार।